नमस्कार। जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 27 जुलाई 2025 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। पहला है रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन को मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना, बी गृह मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, डी नीति आयोग। एक का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? एक का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। थल सेना प्रमुख है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय की सलाह पर पहली से 8वीं कक्षा तक नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को किस बोर्ड के सभी स्कूलों में अनिवार्य की गई है? यूपी बोर्ड, बी सीबीएसई, सी नॉइस, सी आईसीएसई। दो का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर दो का सही आंसर है ऑप्शन बी, सीबीएसई। नेक्स्ट है अमेरिका स्थित इंटेलिजेंस फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी नवीनतम लोकतांत्रिक नेता अनुमोदन रेटिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ए नरेंद्र मोदी, बी है ली जै मयंक, सी है डोनाल्ड ट्रंप, डी अमित शाह। 3 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है इस राज्य की सरकार ने पत्रकार सम्मान पेंशन राशि को 6,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह करने का फैसला किया है। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। प्रश्न नंबर 4 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर है? प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी, बिहार। नेक्स्ट है कितने सांसदों को लोकसभा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए 10, बी 11, सी 17, डी 18। प्रश्न नंबर 5 का आंसर कीजिए। 5 का क्या सही आंसर होगा? 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 17। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहां पर ई श्रद्धांजलि पोर्टल समेत 3 परियोजनाओं को शुरू किया? ए गुजरात, बी द्रास, सी कश्मीर, डी नई दिल्ली। 6 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, द्रास। इनमें क्यूआर कोड आधारित ऑडियो गेटवे शामिल है। क्यूआर कोड आधारित एक सिंधु व्यू पॉइंट भी है। आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ है। इस पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किस योजना का शुभारंभ किया? ए है सैनिक वीर योजना, बी है सैनिक कल्याण, सी है वीर परिवार सहायता योजना, डी है पेंशन सहायता। प्रश्न नंबर 7 का आंसर कीजिए। सेशन पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर परिवार सहायता योजना।
बढ़ते हैं इसके बारे में कि इस योजना के तहत सैनिकों और उनके स्वजन को निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। जितने भी सभी राज्य हैं, उनके सैनिक कल्याण बोर्ड में भी विधि सेवा क्लिनिक स्थापित किए जाएँगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्वविद्यालय खेलों में भारत के साहिल जाधव ने तीरंदाजी की पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन-सा पदक जीता? ए गोल्ड, बी रजत, सी कांस्य या डी ए और बी दोनों? प्रश्न नंबर 8 आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड। वहीं परनीत कौर ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीता। पुरुषों में ट्रिपल जंप्स में भारत के प्रवीण चित्रावेला ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत की तन्वी शर्मा और वेन्नाला कला गोटला ने कौन सा पदक जीता? ए गोल्ड, बी रजत, सी कांस्य, डी सभी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? प्रश्न नंबर 9 का सभी आंसर करेंगे। 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य। नेक्स्ट है एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए यूएई, बी है दुबई, सी दोहा, डी सऊदी अरब। प्रश्न नंबर 10 आंसर करेंगे। 10 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 10। 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी ने तिथियों की घोषणा की और बीसीसीआई की मेजबानी में ये टूर्नामेंट होगा। अगला है कि लखनऊ में 16 वर्ष लंबे अंतराल के बाद शीश महल को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। यह संबंधित है बास्केटबॉल, डी खो-खो, सी क्रिकेट, डी कबड्डी। प्रश्न नंबर 11 आंसर कीजिए सभी। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। 1951-52 में शुरू हुए शीश महल क्रिकेट प्रतियोगिता का आखिरी बार 2010 में हुआ था आयोजन, तो उसको फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष मिशन कहाँ पर 6 पंचकर्म और योग केंद्र बनाएगा? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी हरदोई, डी उन्नाव। प्रश्न नंबर 12 आंसर कीजिए। 12 का आंसर करेंगे सभी। क्या सही आंसर है? 12 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में पंचगव्य आधारित कई परियोजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं? ए यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 13 आंसर कीजिए। 13 का क्या सही आंसर है? सभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूपी। परियोजनाएं हैं, शहर है और कौन सी परियोजना? गोरखपुर, जहाँ पे ड्यूल फीड बायोगैस संयंत्र की स्थापना। आगरा में पंचगव्य आधारित स्किन केयर यूनिट। अयोध्या जैविक कीटनाशक निर्माण इकाई। बरेली बायोफेसिंग व सोलर शेड परियोजना। चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए चारा बैंक चारा बैंक होगा। कानपुर में अर्बन काऊ एडॉप्शन मॉडल। वाराणसी में गंगा बेसिन कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट। झांसी में कैक्टस आधारित मिक्स्ड बायोगैस अनुसंधान केंद्र।
तो ये थी कुछ डिटेल किस जिले में कौन-सी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है, मणि पर्वत पर प्रत्येक वर्ष सावन शुक्ल तृतीया को झूलनो उत्सव का आरंभ होता है। ये कहाँ स्थित है? कानपुर, अयोध्या, वाराणसी, आगरा। प्रश्न नंबर 14 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे। झूलना उत्सव ये है अयोध्या में। नेक्स्ट है कि 15 दिन तक चलने वाला हिंडोला उत्सव आज से शुरू होगा। कहाँ पे? आगरा, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी। प्रश्न नंबर 15 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 15 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वृंदावन। बढ़ते अगले प्रश्न पे। किस राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा? ए यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। प्रश्न नंबर 16 आंसर कीजिए। 16 का आंसर करेंगे। 16 का क्या सही आंसर है? 16 का सही ऑप्शन है ए, यूपी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं कि नदी और समुद्र के डॉल्फिन संरक्षण के लिए 15 अगस्त 2020 से प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जा रहा है। इसके तहत एक क्लब मिशन लाइफ के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी एकेटीयू उत्तर भारत में डिजी लॉकर शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना है। ये स्थित है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोंडा। प्रश्न नंबर 17 आंसर कीजिए। क्या सही आंसर होगा? सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब की रहेंगे। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट के जरिए अपने दूरसंचार अनुसंधान उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ए नाहिद 2, नाहिद 1, नाहिद 3, नाहिद 6। आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 18 18 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, नाहिद 2। नेक्स्ट है, इससे पहले सोयूज ने खयाम, पारस 1, कोसर, होदोद सहित अन्य ईरानी उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पूसापति अशोक गजपति राजू ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ए हरियाणा, बी गोवा, सी कर्नाटक, डी लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 19 आंसर कीजिए। 19 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 19 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा का। उन्होंने श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया जिनका कार्यकाल इसी महीने के शुरू में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौता ऑक्स के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 50 साल की रक्षा प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ब्रिटेन, बी चीन, सी फ्रांस, डी रूस। आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 20 का क्या सही आंसर है? 20 का आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के थूथुकुडी थूथुकुडी में
4,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी उड़ीसा। प्रश्न नंबर 21 आंसर कीजिए। 21 का सही आंसर बी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड में काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस यानी घास भूमि पक्षी गणना की गई है का उल्लेख किया। ये काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। प्रश्न नंबर 22 आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का क्या सही आंसर है? 22 का सही आंसर है ऑप्शन ए असम में। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी के जरिए इस गणना में 40 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई जिनमें कई दुर्लभ पक्षी भी शामिल हैं। तो ये थे आज के 27 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।